हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो जैसे आपने थंबनेल पर देखे उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शासकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान जगदलपुर जिला बस्तर में कौन कौन से वैकेंसी आई, किस पोस्ट पर वैकेंसी आई है, उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में संचालित शासकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान में परीक्षण कार्य संपन्न करने हेतु 17/2020-21 के लिए व्यवसाय विषय फीटर, विद्युतकार, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, ये सभी वैकेंसी है फ्रेंड्स। इस पर आपको पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 10/9 से लेकर के आपको कहाँ तक 5 बजे तक आवेदन कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। और कहाँ पे स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा आपको, ये जो लिखा है शासकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान आड़वाल जगदलपुर जिला बस्तर में आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी के लिए यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और किस तरह से पोस्ट करना है मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। तो यहाँ पर जो पोस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फीटर के लिए यहाँ पे देख लीजिए। तो फीटर के लिए यहाँ पे बस्तर में एक पोस्ट है और यहाँ पे कौन सा पोस्ट है आपको देखना है ध्यान से। तो इस तरह से फीटर के लिए निकला हुआ है, कुल 4 पोस्ट निकला हुआ है। और विद्युत कार के लिए भी निकला हुआ है, तो एक पोस्ट निकला हुआ है। और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए नगरनार में है एक पोस्ट, और इस तरह से बकवाड़ में है एक पोस्ट, और लोहांडी गुड़ में है एक पोस्ट है दोस्तों। इस तरह से लोकापाल में भी एक पोस्ट है और दरभा में भी एक पोस्ट है। इस तरह से 5 पोस्ट निकला हुआ है। आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक पोस्ट जगदलपुर में निकला हुआ है और 3 पोस्ट बस्तर के लिए है। इस तरह से पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। तो कुल इसमें भी 6 पोस्ट निकला हुआ है। लैंग्वेज इंग्लिश के लिए भी देखेंगे तो टोटल में यहाँ पे एक पोस्ट है। और मैकेनिकल डीजल के लिए बात करें तो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। ड्राइविंग कम मैकेनिकल्स के लिए बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट निकला हुआ है। मैकेनिकल ट्रेडर्स की बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट निकला हुआ है। और कारपेंटर के लिए भी कितना पोस्ट है, एक पोस्ट है। और वायरमैन के लिए भी यहाँ पे देखेंगे तो एक पोस्ट है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स के लिए भी एक पोस्ट है। और स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ पे हिंदी असिस्टेंट के लिए भी एक पोस्ट है। इस तरह से यहाँ पे पूरा टोटल 27 पोस्ट निकला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 27 पोस्ट में कहीं ना कहीं तो आपका लग ही जाएगा, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता क्या की होनी चाहिए आपको। तो आपको पहले बात करेंगे कि फिटर के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड में हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति में 11वीं या उनके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। सेकेंड में है अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षण परिषद में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षण परिषद में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यावसायिक परीक्षण परिषद में अन्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षण परिषद में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका इस डिग्री पर अगर आते हैं तो यहाँ पे फिटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे और भी है, इस तरह से रीड कर लीजिए आप यहाँ पे। और विद्युत कार्य के लिए भी यहाँ भी मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया है, जिससे संबंधित आपको डिग्री होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे विद्युत कार्य के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रीड करने के बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे तीसरे में देखेंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स पोस्ट के लिए क्या की योग्यता होनी चाहिए आपके पास। तो सामान्यतः प्राप्त बोर्ड में हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। सेकंड में है अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षण परिषद में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षण परिषद में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण मतलब ITI की प्रमाण पत्र होना आपको चाहिए, जिसमें कोपा आप किए हैं। तथा राज्य व्यावसायिक परिषद में राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले भी डाल सकते हैं, या फिर समतुल्य संकाय में उपाधि
क्या क्या चीज़ होना चाहिए यहाँ पे, DOI, और उसके बाद है स्तर प्रमाण पत्र किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से BCA या PGDCA। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, BCA PGDCA या फिर इंजीनियरिंग वाले भी या फिर MCA वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या जो ITI में कोपा किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइविंग के लिए भी यहाँ पे आपको IIT डिग्री हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको रीड कर लीजिए आप, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर समतुल्य संकाय से उपाधि होना जरूरी है। उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में बात करें तो सामान्यतः प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण या कॉलेज किए हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद या फिर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में इंग्लिश साहित्य की या फिर PG किए हैं तो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed उपाधि उत्तीर्ण हो, वो भी आप फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मैकेनिकल डीजल के लिए भी आपको क्या क्या चीज़ योग्यता होनी चाहिए, तो सामान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, या फिर आप IIT किए हैं कि मैकेनिकल में मैकेनिकल डीजल में तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे प्राप्त सामान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय से उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य है। और उसके बाद भी तीसरा नंबर में दिया है कि हल्के मोटर यान व वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे लाइसेंस भी अनिवार्य होना चाहिए दोस्तों आपको इस पोस्ट के डालने के लिए। वर्क मैकेनिकल्स के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है जिसमें सामान्यता प्राप्त बोर्ड से 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, या फिर यहाँ पे अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से IIT होना जरूरी है, या फिर यहाँ पे सामान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या BE से मैकेनिकल होना जरूरी है, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इसे समतुल्य आपको होना जरूरी। और लास्ट में लिखा है तीसरे नंबर में हल्के मोटर यान व वैध लाइसेंस भी होना जरूरी है, इसके लिए भी लाइसेंस की आपको आवश्यकता है दोस्तों। उसके बाद मैकेनिकल ट्रेडर्स के लिए भी यहाँ पे है सामान्यता बोर्ड से वही 11वीं के लिए बात हो रही है, और ITI वाले भी डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे सामान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय से उपाधि आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए, यहाँ भी लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई है। उसके बाद कारपेंटर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे वही बात है कि 11वीं या उसके समतुल्य उत्तीर्ण होना जरूरी है, और इससे संबंधित ट्रेड में अगर ITI किए हैं तो भी आप कारपेंटर पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय से उपाधि प्रमाण पत्र है आपके पास तो भी आप कारपेंटर पोस्ट के लिए आप पोस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद वायरमैन के लिए भी यहाँ पे पहला ऑप्शन इज़ द कंपलसरी है, मतलब सभी में दिया हुआ है अगर है तो, या नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे IIT कंपलसरी है। और तीसरा में अगर बात करें तो यहाँ पे सामान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी डाल सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप पास आउट हो चुके हैं तो डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए भी यहाँ पे तो लाइसेंस की आपको ज़रूरत होगी, और यहाँ पे अगर पुरानी पद्धति से 11वीं है उसके लिए भी, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय से उपाधि प्रमाण पत्र है आपका तो भी आप उस पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। अगला है स्टेनोग्राफी, यहाँ पे असिस्टेंट हिंदी होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी है, या फिर यहाँ पे लिखा गया है पुराने पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। उसके बाद लिखा है तीसरा में कि अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में यहाँ पे ITI अगर किए हैं तो भी आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परिषद में हिंदी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जहाँ पे शीघ्र लेखन में यहाँ पे 100/80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टाइप करना अनिवार्य है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति का प्राथमिकता दी जाएगी, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए।
5वें नंबर में किसी प्राप्त बोर्ड संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण एवं डाटा एंट्री को 1000 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पे आप DCA, PGDCA या BCA भी किए हैं तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि 10,000 शब्द प्रति मिनट की यहाँ पे आवश्यकता रखी हुई डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब अंकों का निर्धारित एवं चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से दिया हुआ है कि किस तरह से आपका चयन प्रक्रिया है। तो जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI होना जरूरी है दोस्तों। आप प्रोफेसर बनने के लिए कोपाग या फिर IIT ट्रेड किसी भी ट्रेड के लिए CTI 1 वर्षीय होता है, उसको आप पास करने के बाद ही आप ट्रेनर बन सकते हैं। तो ATI भी होता है, तो CTI ATI वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी की तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक सूची प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो आपको अगर ITI किए हैं तो ये भी CTI वगैरह कर लेना चाहिए। तो CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों CTI ATI। उसके बाद तीसरा नंबर है जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान LMV का वैध लाइसेंस अनिवार्य है, इन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्रयुक्त करना अनिवार्य है। तो देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद यह नियम शर्तें दिया गया है कहाँ कहाँ पे पोस्ट डालना है, क्या क्या चीज़ और लागू होना चाहिए आपके लिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा है पदों की घटाई या बढ़ाई जा सकती है दोस्तों, ध्यान रखना है। और CTI ATI की अनिवार्यता रखी गई है। तो ये सब है, आप यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, आप सब रीड कर लेना। और ये आपका फॉर्म है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इस तरह से फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट, जैसे कि शुरू पेज में मैंने बताया है, आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। तो पूरा डिटेल आपको फिलअप करना होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें क्या चीज़ रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है दोस्तों कि संचालन रोजगार परीक्षण अटल नगर नवा रायपुर में निर्देशानुसार अनुसार पढ़ाने परीक्षण देने हेतु प्रति घंटा 100 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है। तो प्रति माह अधिकतम 10,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। तो मानदेय होगा जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तित होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये मिलेगा दोस्तों पर मंथ, तो आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद और भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है शासन के अनुसार से। तो आप इन सभी पदों पर ध्यान दे करके आप काम कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिग्री किए हैं, उसके आधार पर आपको पूरे फॉर्म फिलअप करना है। तो एक बार आप पूरा रीड कर लीजिएगा पूरा डिटेल में। मैं आपका URL में डिस्क्रिप्शन में URL का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।